नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जैसे अकेडमी यानी रोशन सर के द्वारा देखेंगे तो आपका डेली बेसिस पे आपका जो है प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है और ये आपका ऑनलाइन बेसिस पे प्रैक्टिस सेट होता है। ये देखेंगे तो आपका सेट नंबर 7 है। ये आपका 24 दिसंबर को प्रैक्टिस सेट करवाया गया था। क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है इसमें आपका दिया गया है। इसके पहले का देखिए मैंने बहुत सारा सेट अपलोड किया है, आप उसको नहीं देखें तो जाकर के देख सकते हैं, आपका रिविजन हो जाएगा। देखिए पहला हमारा प्रश्न है कि 27 जुलाई से 9 अगस्त 2024 के बीच आयोजित अभ्यास खान क्वेस्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और इसमें देखिए सत्य कथन हमारा क्या है उसी को बताना है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका बी होगा, यानी केवल 2 आपका जो है सही हो जाएगा। जैसे यह मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर में आयोजित जो है किया गया था। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो पहले का जो है आपका बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट, एक सेकेंड, ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 हाल ही में किस संगठन द्वारा जो है आपका जारी की गई है? ये कौन से संगठन के द्वारा ये आपका जारी किया गया है? तो ये आपका जारी हुआ है WHO के द्वारा ये आपका जारी हुआ है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये होगा WHO। हाल ही में किसे हिंदी साहित्य भारतीय पुरस्कार 2024 प्राप्त हुआ है? 2024 दोस्तों प्राप्त हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा कृष्ण प्रकाश, जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा कृष्ण प्रकाश। अगला प्रश्न है कि हाल ही में खबरों में रहा इंडिकोनेमा है ना, इंडिकोनेमा क्या है बताइए? ये जो आपका इंडिकोनेमा है ये क्या है? तो ये एक प्रकार से गोम्फोने माइड डायटम का एक नया वंश है। ऑप्शन नंबर जो है 4 का ए सही आंसर होगा। अगला कि सैफ महिला अंडर 19 चैंपियनशिप 2024 का खिताब किस देश ने जीता है? देखिए 2024 का खिताब देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा भारत और बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर देखेंगे 5वें का तो आपका जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक आपका बन गया है? शाखा खोलने वाला पहला जो है आपका निजी बैंक बन गया है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका सही आंसर आप देखेंगे तो ये आपका HDFC बैंक जो है सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा HDFC बैंक। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 10 फरवरी 2024 को किस शहर में आदि महोत्सव 2024 का जो है उद्घाटन किया है? आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। देखेंगे तो आपका सही आंसर होगा 7 का ए राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, हाल ही में भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट जो है कौन बनी है? तो ये बनी है अनामिका बी राजीव बनी है। कौन बनी है? अनामिका बी राजीव। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है कि पल्लिक नई मार्शलैंड जो हाल ही में समाचारों में देखा गया किस राज्य में स्थित है? ये किस राज्य में देखने को मिलता है बताइए? तो देखिए 9 का सही आंसर देखेंगे तो ये आपको तमिलनाडु में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर डी होगा तमिलनाडु। भारत के पहले मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स द बीच गेम्स 2024 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सही हमारा क्या है? तो देखिए इसका जो आयोजन है आपका दीव में ब्लू फ्लैग प्रमाणित घोघला बीच पर किया गया है, सही है। बीच गेम 2024 में प्रथम मध्य प्रदेश जो है समग्र चैंपियन बना है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका 10 का सी होगा। ए और बी आपका यानी 1 और 2 जो है आपका सही है। नेक्स्ट है हाल ही में समाचारों में रहा सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? देखिए सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य की बात कर लेते हैं तो ये आपको देखने को मिलता है उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर आपका ये सही होगा उत्तर प्रदेश। किस गवर्नर जनरल के समय एचिंसन आयोग का गठन जो है किया गया था? देखिए एचिंसन आयोग की बात कर लेते हैं तो ये आपका डफरिन जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा डफरिन। किसने कहा था कांग्रेस का सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है? ये भी देखिए बेहतरीन प्रश्न है। किसने कहा था जो कांग्रेस का सम्मेलन है आपका 3 दिन का तमाशा है? तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो 13 का जो है ऑप्शन नंबर सी होगा अश्विनी कुमार दत्त जो है सही उत्तर हो जाएगा। अश्विनी कुमार दत्त है ना। ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से किन समितियों ने निर्वाचन सुधारों पर रिपोर्ट प्रस्तुत की है? तो कौन सी समितियों ने जो है आपका निर्वाचन सुधारों पर जो है रिपोर्ट प्रस्तुत किया है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। जैसे आपका दिनेश गोस्वामी समिति होगा, तारकुंडे समिति होगा, इंद्रजीत गुप्ता समिति होगा और संथानम समिति हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी 1 2 3 4 आपका राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर देखिए 15 नंबर जो है मिलान करके बताना है। आप सब लोग चाहें तो वीडियो रोक करके बना सकते हैं इसको। देखिए
यहाँ पर देखेंगे जलवायु, प्रकार और क्षेत्र दिया गया है। देखिए एएस की बात करते हैं तो इसका आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका है 15 नंबर, है ना। 15 का देखेंगे आपका एएस, तो ये आपका हो जाएगा तमिलनाडु का कोरोमंडल तट हो जाएगा। एडब्ल्यू की बात करते हैं तो कर्क वृत्त के दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार होगा। CWG की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा गंगा का मैदान, और ई जो है आपको हो जाएगा ध्रुवीय क्षेत्र। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका 15 का ए होगा। दोस्तों आपको बता दें, देखिए बिहार एसआई का वैकेंसी हमारा जो है कभी भी आ सकता है, और इतना आप जान लीजिए कि अगर आप अभी से नहीं लगेंगे तो आने वाले समय में आपको दिक्कत बहुत अधिक होगा। क्योंकि देखिए जिसको दरोगा बनना है, जिसको वर्दी लेना है, वो तो तैयार हो ही गया है। आप अगर लेट करेंगे तो आपको दिक्कत होगा। और इस बार वैकेंसी आपका देखेंगे तो 1800 प्लस वैकेंसी हमारा आ रहा है। और टेलीग्राम पे जो है बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट आपका 100 क्वेश्चन का डेली बेसिस पे होता है। आप अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन हो जाइए। ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप जो है बिहार दरोगा लिख करके मैसेज कीजिएगा, आपको जो है प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। देखिए बोला कि सागवान, टीक, साल, शीशम वनस्पति को किस प्रकार के जो है अंतर्गत आता है। ये सब किस प्रकार के अंतर्गत आते हैं, तो उष्ण कटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। 16 का आपका सी सही होगा। 1935 का भारत शासन अधिनियम के तहत 1937 में हुए चुनाव में कांग्रेस को कुल कितने राज्य में पूर्ण बहुमत मिला है। कुल कितने राज्य में दोस्तों आपका पूर्ण बहुमत मिला है, तो 5 राज्य में मिला है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 17 का ये होगा, 5 राज्य में। असत्य कथन का चयन करके बताना है, इसमें हमारा जो है गलत आंसर क्या है। 18 का देखेंगे, जैसे मृत्यु की चर्चा जो है आपका सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में किया गया है, सही है। मोक्ष की चर्चा जो सर्वप्रथम की बात करते हैं तो आपका उपनिषद में मिलती है। पुनर्जन्म की जो अवधारणा है बृहदारण्य उपनिषद में मिलता है, ये भी आपका सही है, लेकिन हमारा डी गलत हो जाएगा। ऐत्रेय ब्राह्मण में सर्वप्रथम स्त्रियों को अर्धांगिनी कहा गया है, ये दोस्तों आपका जो है गलत आंसर हो जाएगा। अब देखिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। 19 नंबर हम देख लेते हैं क्या होगा इसका आंसर। देखिए यहाँ पर दिया गया है, आपका मिलान करके बताना है। देखिए संविधान का भाग 15 की बात करते हैं, संविधान का भाग 15, तो ऑप्शन नंबर आप मतलब 4 में चला जाएगा, निर्वाचन हो जाएगा, निर्वाचन। और संविधान का भाग 14 की बात करते हैं, आपका संविधान का भाग 16 है ना, 16 लिखा गया है, तो ये आपको जो कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध हो जाएगा। और संविधान का भाग 17 की बात करते हैं तो दोस्तों ये हो जाएगा राजभाषा होगा। संविधान का भाग 18 की बात करते हैं तो ये आपका आपात उपबंध हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका सी होगा, 4, 3, 2, 1 आपका सही होगा। अगला कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने सिक्कों पर अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह यानी सुल्तान ईश्वर की छाया है जैसे वाक्यों को जो है आपका अंकित करवाया है। तो इसका आंसर आप देखेंगे 20 का, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, मोहम्मद बिन तुगलक जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा, मोहम्मद बिन तुगलक। अगला कि विमेंस इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने किया है। विमेंस इंडिया एसोसिएशन की स्थापना आप देखेंगे तो ये किया गया है लेडी सदाशिव अय्यर के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका 21 का सी सही होगा। अगला है कि विजयनगर के किस शासक को साहित्यकारों ने 3 समुद्रों का जो है आपका स्वामी कहा है। 3 समुद्रों का दोस्तों आपका स्वामी कहा है। इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका बुक्का प्रथम जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, बुक्का प्रथम। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 नंबर हम देख लेते हैं। 23 नंबर का इसका उत्तर क्या है, जैसे देखिए यहाँ पर व्यक्ति और भारत के संविधान को बनाने में भूमिका, तो किसका क्या भूमिका रहा है उसको हम देख लेते हैं। जैसे राजेंद्र प्रसाद की बात कर लेते हैं तो दोस्तों ये थे आपके संविधान सभा के जो है अध्यक्ष हो जाएंगे। और टी कृष्णाचारी की बात कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएंगे बताइएगा। तो देखिए ये आपका हो जाएंगे सदस्य हो जाएंगे प्रारूप समिति के। एच.सी. मुखर्जी की बात कर लेते हैं तो ये हो जाएंगे उपाध्यक्ष हो जाएंगे संविधान सभा के। और बी.आर. अम्बेडकर की बात करते हैं तो ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका 23 का ए सही उत्तर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। देखिए 24 है कि सुभाष चंद्र बोस ने द फ्री इंडिया सेंटर कहाँ जो है गठन किया था। द फ्री इंडिया सेंटर इसका गठन जो है कहाँ पर किया था, तो ये आपका जर्मनी में किया था। ऑप्शन नंबर बी होगा, जर्मनी में। केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों का विवेचना किया गया है, तो ये कौन से अनुच्छेद से कहाँ तक किया गया है, तो ये किया गया है अनुच्छेद 268 से लेकर के 281 तक आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है आपका 25 का बी सही होगा। अगला कि असत्य कथन का चयन करके बताइए, इसमें हमारा जो है असत्य यानी हमारा गलत आंसर क्या है। देखिए भारत में सबसे अधिक आपका जो है जैव विविधता संपन्न क्षेत्र पश्चिमी हिमालय, गलत आंसर हो जाएगा।
बाकी हॉट स्पॉट शब्द जो है आपका नॉर्मन माइट्स ने दिया है, सही है। विश्व में कुल आपका जो है 36 हॉट स्पॉट है, भारत में कुल जो है 4 हॉट स्पॉट है, ये आपका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। कांग्रेस के किस अधिवेशन में सदस्यों के लिए जो है खादी वस्त्र जो है पहनना अनिवार्य कर दिया गया था? तो खादी वस्त्र की बात कर लेते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 1926 का गुवाहाटी अधिवेशन। ऑप्शन नंबर जो है आपका 27 का सी होगा, 1926 का गुवाहाटी अधिवेशन। अगला है किसके बीच काठमांडू घाटी अवस्थित है? देखिए किसके बीच दोस्तों आपका जो है काठमांडू घाटी आपका जो है अवस्थित है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आप देखेंगे दोस्तों तो 28 का देखेंगे तो आपका बी होगा, वृहद और लघु हिमालय होगा। क्या होगा आंसर? वृहद और लघु हिमालय। ऑप्शन नंबर देखेंगे 28 का, तो बी आपका जो है सही होगा। निम्न में से कौन सा क्रम जो है आपका सही है, बताइए इसमें हमारा सही क्रम क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी, जैसे कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह, बस्तर विद्रोह और बर्ली विद्रोह। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे 29 का, तो बी आपका जो है सही होगा। अब यहाँ पर भी देखिए मिलान करके बताना है, इसको जूम आउट कर दे ताकि आपको प्रॉपर तरीके से दिख पाए। देखिए संविधान प्रावधान दिया गया है और एक तरफ देखेंगे तो आपका जो है स्रोत दिया गया है, मतलब ये सब जो है कहाँ कहाँ से लिया गया है उस तरीके से। जैसे विधि का शासन की बात करते हैं तो ये आपका इंग्लैंड से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की बात करते हैं तो जापान। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना, ये आपको हो जाएगा कनाडा हो जाएगा। विस्तृत उभयनिष्ठ सूची, ये आपको हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे 30 का, तो डी आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 31 नंबर। बोला कि निम्न विदेशी यात्री में से कौन शाहजहां के समकालीन नहीं आए थे, है ना? तो सिंपल सा है कि शाहजहां के समकालीन इसमें से आपका जो है कौन नहीं है? तो रॉल्फ फिंच आपको दोस्तों नहीं है, बाकी फ्रांसिस बर्नियर हो जाएगा, पीटर मुंडी हो जाएगा और ट्रेवर्नियर जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये जो आपका रॉल्फ फिंच है ये आपका अकबर के समय में आया था, ये आप अच्छे से याद रखिएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। बोला कि अंतरिम, है ना, अंतरिम सरकार की जो स्थापना है कब हुआ था? अंतरिम सरकार की जो स्थापना हुआ दोस्तों ये आपका हुआ था 2 सितंबर 1946 में हुआ था। ऑप्शन नंबर जो है आपका ए होगा, 2 सितंबर 1946। अगला है कोल डैम परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? कोल डैम परियोजना की बात करते हैं तो ये आपको सतलज नदी पर देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर आपका ये हुआ सतलज नदी। अधोलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है? तीर्थ और संबंधित विभाग दिया गया है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए दुर्गपाल की बात करते हैं, सीमावर्ती दुर्गा का रक्षक, ये गलत आंसर हो जाएगा। बाकी समाहर्ता की बात करते हैं तो राजस्व विभाग का प्रधानमंत्री। सन्निधाता की बात करते हैं तो राज्य के कोषाध्यक्ष हो जाएगा। और कर्मांतिक की बात करते हैं तो उद्योगों एवं कारखानों के प्रधान निरीक्षक जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, बोला कि दक्षिण भारत के चोल शासकों से संबंधित निम्न कथनों पर जो है विचार करके बताइए। देखिए 35 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका सी 1 2 3 4, जैसे इसको थोड़ा जूम करेंगे ताकि आपको क्लियर दिख पाए। देखिए बोला कि चोल साम्राज्य की जो स्थापना है, अपने स्थापना करने वाले शासकों में विजयालय जो है आपका प्रमुख था, सही है। चोल साम्राज्य के शासक परांतक प्रथम ने पांड्य राज्य को हराया था, सही है। चोल शासक जो है राजराज प्रथम ने समुद्र के रास्ते मालदीव और श्रीलंका का सफल जो है आपका आक्रमण किया। राष्ट्रकूट राजा कृष्णदेव द्वितीय ने परांतक यानी प्रथम को जो है पराजित किया था, ये भी आपका दोस्तों सही हो जाएगा। हालांकि अनातोलिया का पठार किस देश में स्थित है? देखिए अनातोलिया का पठार दोस्तों आप देखेंगे तो ये आपको देखने को मिलता है तुर्की में। कहाँ पर? तुर्की। ऑप्शन नंबर सी। विश्व मृदा दिवस जो है किस तिथि को जो है प्रत्येक वर्ष जो है मनाया जाता है? तो विश्व मृदा की बात करते हैं तो आपका 5 दिसंबर जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा 5 दिसंबर। निम्नलिखित में से किसने जो है चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ सुख सप्तति का फारसी में जो है अनुवाद कर उसका नाम जो है आपका तूतीनामा रखा है? देखिए तूतीनामा की बात कर लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी लिखा गया है, ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी। ऑप्शन नंबर आपका जो है ए सही होगा। थोड़ा देखिए बाहर साउंड आ रहा होगा, इसको आप जो है इग्नोर कीजिएगा। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? देखिए भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की बात करते हैं तो ये आपको भोपाल में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर जो है आपका 39 का देखेंगे तो आपका सी होगा, भोपाल में देखने को मिलता है। अगला कि भारत को मुख्यतः कितने अंचलों में जो है बांटा गया है? बताइए कितने अंचलों में दोस्तों आपका बांटा गया है? तो ये आपका 6 जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा 6।
भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान किया गया था, है ना, विद्वान जो है किया गया था। तो इसका आंसर आपका 41 का क्या होगा, ये आपका जो है अल मसूदी जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा अल मसूदी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए। और इसमें देखिए आपका पूछ रहा है कि हमारा सही आंसर क्या है। देखिए सही के बारे में पूछ रहा है, तो इसमें देखेंगे आपको तो 1 और 3 प्लस हो जाएगा, यानी 1 आपका 3 होगा। ठीक है, पढ़ते हैं। मराठा राज्य की जो स्थापना है शिवाजी ने औरंगजेब के शासनकाल में किया था, सही हो जाएगा। दूसरा पढ़ते हैं, बाजीराव यानी प्रथम ने मालवा, उत्तर गुजरात तथा बुंदेलखंड को जीता और दिल्ली पर जो है कब्जा कर लिया था। दोस्तों ये जो है गलत आंसर हो जाएगा। बाकी आगे बढ़ लेते हैं, अगला हमारा क्या है। तीसरा पॉइंट आप देखेंगे तो राजा राम की विधवा पत्नी जो है आपका ताराबाई ने अपने बेटे को एक प्रतिद्वंदी राजा के रूप में जो है आपका कोल्हापुर की गद्दी पर जो है बैठा दिया था। तो ये आपका सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। 1 और 3 आपका राइट आंसर होगा। अगला कि न्योरा घाटी किस राज्य में अवस्थित है। देखिए न्योरा घाटी की बात करते हैं तो ये आपको देखने को मिलता है पश्चिम बंगाल जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा पश्चिम बंगाल। भारत में हॉकी स्टिक किससे आपका बनती है। देखिए हॉकी स्टिक की बात करते हैं तो ये आपका बनता है मॉरस एल्बा से बनता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला कि हिना सिद्धू किस खेल से संबंध रखती है। देखिए हिना सिद्धू की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा निशानेबाजी से दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका ये होगा निशानेबाजी से। आगे हमारा है कि डबल फॉल्ट शब्द जो है किस खेल से संबंधित है। डबल फॉल्ट शब्द की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा टेनिस से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी होगा टेनिस। स्वामी सहजानंद का जो संबंध है किससे था। इनका संबंध आप दोस्तों देखेंगे तो बिहार के किसान आंदोलन के साथ आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका जो है 47 का सी होगा किसान आंदोलन। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की प्रथम परमाणु पनडुब्बी है। देखिए भारत के जो प्रथम परमाणु पनडुब्बी की बात करते हैं तो ये आपका INS अरिहंत होगा। क्या होगा आंसर, INS अरिहंत। ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। है क्वेश्चन नंबर 49 पे। देखिए बोला कि कौन एक आपका जो है सुमेलित नहीं है। अब यहाँ पे दोस्तों देखेंगे तो अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आंसर में जो है आपका आंसर की में गलत आंसर दिया गया है। अब देखिए 49 का दोस्तों आप आंसर देखेंगे तो इसका आंसर क्या दिया गया है। अब देखिए मैंने आपसे बताया था कि क्वेश्चन में देखेंगे तो आपका 1 से 2 क्वेश्चन जो है आपका एरर होता है, जिससे जो पकड़ में आ जाता है तो आ जाता है, नहीं तो कोशिश होता है कि क्रॉस चेक होता है। तो ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आंसर में क्या दिया गया दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर बी दिया गया कि यह गलत आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। जो ताल्विया की राजधानी आपका जो है रीगा सही दिया गया है। और जो आपका स्लोवाकिया की राजधानी की बात करते हैं तो ये आपका ब्रातिस्लावा जो है ये भी आपका सही है। अब इसमें देखिए गलत आंसर हमारा है आपका ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका सी हमारा जो है गलत आंसर हो जाएगा। जो आपका अल्बानिया की राजधानी आपका जो है सोफिया गलत आंसर हो जाएगा। अल्बानिया की राजधानी की बात करते हैं तो आपका हो जाएगा तिराना जो है हो जाएगा तिराना। बाकी क्रोएशिया की बात करते हैं तो आपका जो जागरेब है ये आपका सही होगा। तो ध्यान दीजिएगा। असत्य कथन का जो है चयन करके बताइए, असत्य कथन क्या हमारा है। देखिए क्वेश्चन नंबर आप 50 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी होगा। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली जो है आपका स्थापना हुआ था, ये गलत आंसर हो जाएगा। जो द्वैत शासन ये आपका आई थिंक 1919 होना चाहिए। ठीक है, आगे देखेंगे जो हमारा सही है। देखिए भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा लोक सेवा आयोग का जो है गठन किया गया था। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की जो है आपका शुरुआत हुआ था। और अंतरिम सरकार में उपाध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को जो है बनाया गया था। तो ये आपका सही है, डी हमारा जो है गलत आंसर हो जाएगा। अगला है किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में अंतर्राज्यीय परिषद का प्रथम बार जो है गठन किया गया। इसका आंसर आप देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा PV सिंह। क्या होगा आंसर, PV सिंह जो है सही उत्तर हो जाएगा, PV सिंह। अब यहाँ पर भी देखिए 52 का जो है मिलान करके बताना है, देखते हैं इसको हम। अब यहाँ पे देखिए संघ राज क्षेत्र दिया गया है और अगला हमारा जो है प्रशासन संचालनकर्ता दिया गया है। तो देखिए चंडीगढ़ की बात करते हैं तो ये हो जाएगा आपका मुख्य आयुक्त होगा। लक्षद्वीप की बात करते हैं तो प्रशासक होगा। पुडुचेरी की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा उपराज्यपाल। और दिल्ली की बात करते हैं तो ये भी आपका उपराज्यपाल होगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर देखेंगे दोस्तों तो आपका जो है 52 का ऑप्शन नंबर आपका जो है 52 का आपका दोस्तों आपका सी जो है सही उत्तर होगा। निम्न में से किस जल संधि के द्वारा दक्षिण चीन सागर एवं फिलीपींस सागर को जोड़ता है, फिलीपींस सागर को जोड़ता है। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा डोवर जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा डोवर। संयुक्त राष्ट्र का ससाकावा पुरस्कार किस क्षेत्र में किए गए कार्य को सम्मान देने के लिए आपका दिया जाता है। तो ससाकावा की बात करते हैं तो ये आपका आपदा जोखिम न्यूनीकरण जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला कि तानसेन का मूल नाम क्या था। देखिए तानसेन का मूल नाम देखेंगे तो आपका रामतनु पांडे होगा। क्या होगा आंसर, रामतनु पांडे, ऑप्शन नंबर बी होगा। राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य क्या है, बताइए। ये जो आपका राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य है, इसका आंसर देखेंगे तो आपका घूमर जो है सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा घूमर। अगला कि उमा की तपस्या, शिव पार्वती, बसंत प्रमाण आदि किस प्रभावशाली चित्रकला की उत्कृष्ट कृतियां हैं। उत्कृष्ट दोस्तों आपका कृतियां हैं कि आपको जो है नंदलाल बोस जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा नंदलाल बोस। चलिए आगे हमारा है, निम्नलिखित में से किससे तिब्बती नववर्ष के रूप में दोस्तों आपको जो है मनाया जाता है। तिब्बती नववर्ष के रूप में हम इसको मनाते हैं। 58 का देखिए आंसर देखेंगे तो ये हो जाएगा लोसर जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा लोसर। अगला कि वैश्वीकरण का अर्थ क्या है। देखिए वैश्वीकरण का अर्थ देखेंगे तो आपका घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ जो है आपका एकीकरण जो है सही उत्तर हो जाएगा। 59 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा, आप इसको याद रखिएगा। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में किस विधि का प्रयोग जो है किया जाता है, बताइए किस विधि का दोस्तों आपका प्रयोग होता है। तो आपको हो जाएगा उत्पत्ति गणना विधि होगा और आय विधि हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, दोनों आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। अवमूल्यन का उद्देश्य होता है, बताइए। अवमूल्यन का दोस्तों आपका जो है उद्देश्य होता है तो निर्यात को प्रोत्साहित करना होता है। क्या होता है, निर्यात को प्रोत्साहित करना होता है। 61 का जो है आपका डी सही होगा। अगला प्रश्न है कि निक्की है क्या। ये जो आपका निक्की है क्या है, देखिए टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। हरित क्रांति के दौरान मोटे अनाजों और दलहन का उत्पादन है। मोटे अनाजों और दलहन का उत्पादन है तो देखिए घटा हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका भी होगा घटा। अगला कि रूस में अक्टूबर 1917 क्रांति के लिए कौन सी तारीख आपका जो है तय किया गया था। कौन सी दोस्तों कौन सी तारीख तय की गई थी, तो 24 अक्टूबर होगा। क्या होगा आंसर, 24 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला कि धुरी शक्तियाँ किन देशों को जो है कहा गया है। ये जो आपका धुरी शक्तियाँ हैं तो ये कहा गया है जर्मनी, जापान, इटली को। ये देखिए बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, जर्मनी, जापान, इटली, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका जो है बी सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर हम 66 नंबर देखेंगे। बोला कि अमेरिकी क्रांति का कारण क्या था, बताइए। जो आपका अमेरिकी क्रांति है इसका कारण आपका क्या था, तो ऑप्शन नंबर डी होगा 1, 2, 3। जैसे इंग्लैंड सरकार का उपनिवेशों में भारी आक्रमण, नौ परिवहन सिद्धांत का लागू होना और उदारवादी स्वायत्ता का विकास, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका जो है डी सही उत्तर होगा। अगला कि एक्सेल में हम फिल्म हैंडल कहाँ देख सकते हैं। ये जो आपका फिल्म हैंडल है कहाँ पर देख सकते हैं, देखिए इसका आंसर आप 67 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी होगा, एक चयनित प्रकोष्ठ सेल के निचले दाएं कोने पर, ऑप्शन नंबर जो है आपका 67 का डी होगा। कंप्यूटर से संदर्भ में वेट वेयर क्या होता है। देखिए जो आपका वेट वेयर होता है दोस्तों, इसका आंसर आप देखेंगे तो मानव मस्तिष्क हो जाएगा। क्या होगा आंसर, मानव मस्तिष्क, ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही होगा। कंप्यूटर सिस्टम में कौन सी युक्ति की बोर्ड के विपरीत कार्य करती है, बताइए। बोर्ड के विपरीत दोस्तों आपको जो है कार्य करती है, तो आपका प्रिंटर जो है सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा प्रिंटर। अगला कि बिहार जाति आधारित गणना 2022 की रिपोर्ट जो है कब आपका जारी किया गया है, बताइए दोस्तों। ये आपको कब जारी किया गया है, इसका आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 2023 को दोस्तों ये आपका जारी किया गया है, ऑप्शन नंबर बी होगा 2 अक्टूबर 2023 को ये आपका जारी हुआ है। भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले नगर में बिहार की राजधानी पटना का स्थान कौन सा है। देखिए बिहार की राजधानी पटना का स्थान देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 18वां जो है सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा 18वां। करमनासा जो विंध्याचल पहाड़ी से निकलती है बिहार के किस जगह पर गंगा में मिलती है। बिहार की कौन सी जगह में दोस्तों आपका जो है गंगा से मिलती है, इसका आंसर आप 72 का देखेंगे तो आपका चौसा जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा चौसा। चलिए आगे हमारा है कि 3 फरवरी 1940 को हुए मुंगेर, है ना, मुंगेर जिला छात्र सम्मेलन की बेगूसराय में हुए अधिवेशन की जो अध्यक्षता है किसने किया था। जो इसकी अध्यक्षता है दोस्तों आप देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा राहुल सांस्कृतायन जो है सही सांस्कृतापन, है ना, ऑप्शन नंबर आपका ये सही होगा। बिहार के बहावी नेताओं में आजीवन कारावास की सजा निम्नांकित में से किसे जो है मिली थे। देखिए आजीवन कारावास की बात करते हैं तो अहमदुल्ला को मिला था दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका ही होगा अहमदुल्ला को। गर्भ निरोधक की किस विधि से
शरीर के हार्मोन संतुलन में जो है बदलाव होते हैं। बताइए कौन से संतुलन में दोस्तों आपको जो है बदलाव होते हैं? तो गोलियों का सेवन होगा। क्या होगा आंसर? गोलियों का सेवन, ऑप्शन नंबर ए। हड्डी निम्न में से किस प्रकार के ऊतकों का जो है उदाहरण है? ये जो आपका हड्डी है निम्न में से किस प्रकार के ऊतकों का उदाहरण है? तो इसका उत्तर हो जाएगा संयोजी ऊतक जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा संयोजी ऊतक। उस यानी वह विकल्प चुने जो संवहनी तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है। बताइए इसमें आपको दोस्तों सत्य नहीं है। तो यह शरीर के वजन के लगभग जो है आपका 1.7 से आपका 1.8% होता है, जो कि गलत आंसर हो जाएगा। बाकी लाल रक्त संवहनी संयोजी ऊतक है। मानव आरबीसी का जीवन काल जो है आपका 150 से 120 दिन, और एक वयस्क व्यक्ति में लगभग जो है आपका 6.8 लीटर जो है आपका रक्त होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा 78 नंबर बोला कि स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहते हैं? देखिए अभिग्राहक को दोस्तों क्या कहते हैं? तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो रसवेदी अभिग्राहक कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी होगा रसवेदी अभिग्राहक। अगला है कि यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है। यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है तो अपने जीन का आधा हिस्सा होता है। अपने जीन का आधा हिस्सा, ऑप्शन नंबर आपका ये सही होगा। अगला है क्रॉस परागण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परागण के कारण जो है नहीं है? बताइए कौन से कारक दोस्तों आपके नहीं हैं? तो वायु आपके दोस्तों नहीं है, ऑप्शन नंबर सी होगा वायु। बाकी जल है, जानवर है, पौधे भी शामिल हैं। निम्न में से कौन सा गुण जो है मनुष्य को अन्य सभी वानर गुणों से पृथक करता है? अन्य सभी वानर गुणों से दोस्तों आपको जो है पृथक करता है तो जानने की इच्छा जो है प्रकट करता है। जानने की इच्छा दोस्तों जो है आपका प्रकट करता है, ऑप्शन नंबर आपका ये सही होगा। डैश ऊतक संवहन पुल बनाते हैं। डैश ऊतक जो है संवहन पुल बनाते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी होगा जाइलम और फ्लोएम जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा जाइलम और फ्लोएम। एक अविभाजित कोशिका में डीएनए डैश के भाग के रूप में जो है आपके मौजूद रहता है। तो आपका क्रोमेटिन पदार्थ होगा। क्या होगा आंसर? क्रोमेटिन पदार्थ, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका डी जो है सही होगा। अगला है कि जीएपी गैप संक्षिप्तीकरण को पूरा लिखिए। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो देखिए गंगा एक्शन प्लान होगा। क्या होगा आंसर? गंगा एक्शन प्लान। इनमें से कौन सा एक जो है आपका सेप्रोट्रॉफ है? तो देखिए इसका आंसर आपको हो जाएगा कुकुरमुत्ता जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा कुकुरमुत्ता। इनमें से कौन सी जैव निम्नीकरणीय की सटीक परिभाषा है? ऑप्शन नंबर बी होगा सूक्ष्म जीवों की क्रिया द्वारा हानि रहित उत्पादों में विघटित होने में सक्षम, ऑप्शन नंबर दोस्तों जो है आपका 86 का बी सही होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला है कि भौतिक की किस शाखा में अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन जो है किया जाता है? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा क्वांटम मैकेनिक्स जो है सही उत्तर हो जाएगा क्वांटम मैकेनिक्स। अगला कि द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? द्रव्यमान ऊर्जा जो संघर्ष है किसका निष्कर्ष है? तो ये हो जाएगा सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत जो है सही आंसर हो जाएगा सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत, डी आपका जो है सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 89 नंबर। देखिए व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होता है जब? देखिए जब अगर व्यक्ति का भार अगर लिफ्ट में अधिक महसूस होता है तो आप समझ जाइएगा कि ऊपर की ओर जो है त्वरित होने लगता है, तब अगर नीचे आता है तो हल्का होता है। चलिए आगे हमारा प्रश्न क्या है? अगला कि माफ कीजिएगा पानी की बूंदों का तेलीय पृष्ठ पर न चिपकने का कारण क्या है? तो देखिए न चिपकने का कारण देखेंगे तो आसंजक बल का अभाव होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा आसंजक बल का अभाव, ये आपका सही होगा। प्रयोगशाला उपकरणों को बनाने के लिए उपयोग में लिया गया कांच आपका कौन सा है? देखिए लिया गया कांच दोस्तों आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा पायरेक्स कांच जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा पायरेक्स कांच। जब किसी दर्पण को ठीठा कोण से घूर्णित किया जाए तो परावर्तित किरण का घूर्णन होगा। परावर्तित किरण का दोस्तों आपका जो है घूर्णन होगा, तो आपका 2 थीटा जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा 2 थीटा। अगला कि थर्मस बोतल में पेय पदार्थ को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसकी दीवारों पर निम्न की परत जो है लगाई जाती है। किसकी दोस्तों को जो है आपकी परत लगाई जाती है? तो ये आपको हो जाएगा रजत परत जो है आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा रजत परत। चलिए आगे बढ़ेंगे। तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि उसमें होता है क्या? क्योंकि दोस्तों उसमें क्या होता है?
देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन नंबर आपका ये सही होगा। निम्नलिखित विस्फोटकों में से किसमें नाइट्रोग्लिसरीन एक आवश्यक संगठन के रूप में जो है नहीं, संगठक के रूप में दोस्तों आपको जो है नहीं पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, एमाटोल जो है सही हो जाएगा, एमाटोल में। अगला कि उष्मा गति है ना, थर्मो डायनेमिकली रूप से कार्बन का सबसे स्थिर रूप कौन सा है? तो एक कार्बन का सबसे स्थिर रूप देखेंगे तो ये आपका ग्रेफाइट जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, ग्रेफाइट। वह धातु कौन सी है जो अपने ही ऑक्साइड की परत से जो आपका सुरक्षित हो जाती है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर देखेंगे तो आपका एल्यूमिनियम जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, एल्यूमिनियम। आगे है कि भारी पानी वह पानी होता है, भारी पानी वह पानी होता है जिसमें जो है आपका हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों जो है आपका 98 का सी सही होगा। मोनाजाइट किसका अयस्क है? बताइए जो आपका मोनाजाइट है किसका अयस्क है? तो ये आपका थोरियम का अयस्क है। क्या होगा आंसर? थोरियम। ऑप्शन नंबर बी होगा। आखिरी प्रश्न है इस सेट का, भारत के किस पड़ोसी देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से दोस्तों जो है आपको जाना जाता है? थंडर ड्रैगन की भूमि। तो देखिए इसका आंसर आपको हो जाएगा, भूटान को हम जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए हमारा जो है 100 प्रश्न समाप्त हो गया है। आप लोग कितना प्रश्न सही किए हैं कमेंट करके बताइएगा, और इसके पहले का सेट आप नहीं देखें तो आप रिवीजन कीजिए। जितना रिवीजन करेंगे उतना ही आपको जो है डाउट क्लियर होगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।